पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और जजेस को धमकाने पर फुल कोर्ट बेंच का भी मुतालबा किया है। धमकियामेज खतूत का ये अहम मामला है और मुल्की अदलिया संगीन थ्रेट की जद में है। धमकियामेज खत का एक और मामला बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से भी जुड़ा है। साइफर केस मुकदमे की आज एक बार फिर अहम तरीन समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में सेक्शन 1C और 1D दोनों में बैक वक्त सजा नहीं दी जा सकती और फर्ज कीजिए कि अगर इल्जाम दुरुस्त भी हो तो सजा 2 साल से जायद नहीं दी जा सकती। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज की कि अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकाल दे तो दुम निकालने की जरूरत नहीं होती। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लेकिन आप पर ये सेक्शंस लगी हुई हैं, आपने इस हवाले से अदालत की मुआवनत करनी है। सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज की कि रमजान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद अली शाह दलाइल के लिए जितना वक्त चाहेंगे हम उन्हें देंगे, लेकिन ईद होए या ना होए इसमें कोई मामला नहीं, हमने कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का 51C या 51D में से एक में ही सजा हो सकती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अर्ज की कि 1C तो लापरवाही है और 1D जानबूझकर गुम करना है। मैं दोनों के हवाले से अदालत की मुआवनत करूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में 1C और 1D दोनों में सजा हुई है। सलमान सफदर ने अर्ज किया कि जी बिल्कुल, दोनों में सजा हो चुकी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 1C और 1D दोनों में तो सजा नहीं हो सकती। सलमान सफदर ने अर्ज की कि 1C और 1D से मुतल्लिक आजम खान के अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर ये इल्जाम दुरुस्त फर्ज कर भी लिया जाए तो 2 साल भी सजा ज्यादा है। कानून में इस इल्जाम पर 2 साल सजा का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल सजा है। साइफर की कॉपी आजम खान तक आई है, ये तस्लीम शुदा है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साइफर कॉपी इमरान खान को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दिया जाए तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। अदालत ने साइफर केस अहम तरीन मुकदमे की समाअत अब ईद के बाद 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, मगर वकील इमरान खान के दलाइल के बाद अब यह केस अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। साथ ही तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद बाज़ाब्ता एहतजाजी तहरीक को भी हतमी शक्ल दे दी है। ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के इस एहतजाजी तहरीक का पहला जलसा ईद के बाद पशीन में होगा और इसके बाद मुल्क भर में तहरीक को लॉन्च किया जाएगा। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत वक्त पर दबाव बढ़ने के इन अंदेशों के साथ साथ अदलिया पर भी दबाव है। इशारे मिल रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जुल्फिकार भुट्टो की बरसी के मौके पर अपने खिताब में यह दावा किया कि अदलिया पर अवाम का एतमाद नहीं रहा, हमें अदालती इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। हमारा मुल्क का जो अदलिया है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग को अगर हमने अब दुरुस्त करना है तो हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। आम आदमी का ये शिकायत है, इस इदारा पे जो एक जमाने में एतबार था वो नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ उठाएगा, हम इस हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस पे अब वक्त आ गया है कि हम अमल दरामद करें। अदलिया को धमकियामेज खत, अदलिया का दबाव से मुतल्लिक खत, मुकदमे दर मुकदमे की शिकार सियासत में ये दावे भी हैं कि बुशरा बीबी को जहर मिला खाना दिया गया। अगरचे बुशरा बीबी की डॉक्टर आसिम ने जहर दिए जाने की तस्दीक नहीं की, मगर उमर अयूब आज भी बड़े वसूख के साथ ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफी तकलीफ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो।